चलिए, पिछले क्लास में यानी कि अभी तक हम लोग ट्रिगोनमेट्री में सीख लिए हैं ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज, है ना। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये समझे कि साइन किसका रेशियो है तो पे बाई एच का, कॉस किसका रेशियो है। एक बार रिमाइंड कर देते हैं सर कि साइन थीटा किसका रेशियो है तो पे बाई एच का, कॉस थीटा किसका रेशियो है तो बी बाई एच का, और टेन थीटा किसका रेशियो है तो पे बाई बी का। इसके बाद तीन पढ़े थे, इस तीनों का रेसिप्रोकल, इन तीनों का रेसिप्रोकल मतलब साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल आप पढ़े थे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक होता है एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल आप पढ़े थे सेक थीटा, एच बाई बी। और टेन का पढ़े थे कॉट थीटा यानी कि बी बाई पी। ये तीन। उसके बाद दो फॉर्मूला आप और पढ़े थे कि एक टेन थीटा का मतलब होता है कि यानी पी बाई बी तो है, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और दूसरा पढ़े थे आपके कॉट थीटा जो है यह है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि हमको पता है कि टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो कॉट भी टेन का रेसिप्रोकल होगा। और जब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये वाला भी तो चेंज होगा कि अगर यहाँ साइन बाई कॉस है तो इधर क्या मिल जाएगा, कॉस बाई साइन, ये आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े लिए थे। अब यहाँ जो थीटा एंगल है ना, थीटा क्या है तो थीटा एंगल है। एंगल को और किससे रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फा से, बीटा से, गामा से, थीटा, फाई हो सकता है। एंगल को किसी से भी दिखा सकते हैं, कोई एबीसीडी यानी कि अल्फ़ाबेट का कोई लेटर भी हो सकते हैं। जैसे साइन ए तो यहाँ पर एंगल ए है, साइन से तो एंगल से हो गया, टेन से तो एंगल से है। फिर आप मान लीजिए कॉस पी तो एंगल वहाँ पर पी है। इतना सारा हम लोग अभी तक समझ लिए हैं। आप इसको सीख भी लिए हैं कि ये कैसे आएगा, ये कहाँ से आएगा, किसका रेशो है याद रखना था, एटेन याद रखना था, बाकी एटेनों का रेसिप्रोकल था तो उसका उल्टा कर देंगे। अभी हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल पढ़ेंगे। पर्टिकुलर एंगल मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10 क्लास में हम लोग को यही पढ़ना है, 0, 30, 45, 60 और 90, और फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आपका ये भी आएगा कि इन वैल्यूज को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि एक तो है नहीं। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो में टोटल कितना पढ़े हैं, 6। और जब 6 पढ़े हैं तो 6 कहने का मतलब कि आप ये पढ़े अभी तक कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर 3 इसका रेसिप्रोकल। और अभी इसके लिए हम एंगल पढ़ने जा रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कवर हो पा रहा है सारा ना, दिख रहा है वहाँ तक, यहाँ तक आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 3 ये रहेगा और 3 इसका उल्टा इधर कितना वैल्यू है, 5। 5 है कि 6 है, 1, 2, 3, 5 है। तो इधर 6 और उधर 5 मतलब टोटल 23 वैल्यू। तो सीधा सा बात है, उतना याद तो नहीं हो पाएगा, एक बार में नहीं हो पाएगा, बाद में आपको हो जाएगा। उसके लिए उपाय बताएंगे कैसे, कि पहले आप साइन याद कर लो, साइन याद कर लो, और कॉस उसका उल्टा रहता है, मतलब साइन ऐसे है ना तो कॉस ऐसे हो जाएगा। और टेन हम अभी बता रहे थे कि टेन क्या होता है तो साइन बाई कॉस का रेशियो होता है। पहले इसको लिखते हैं कि साइन थीटा, तो जीरो में क्या है तो एक ट्रिक है, आपको आसानी से बन जाएगा कि 0, 30, 45, 60 और 90। अगर इस एंगल के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, किसके लिए तो 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 0, फिर लिखिए 1, 2, 3 और 4। टोटल कितना हुआ तो टोटल हुआ 5, क्योंकि 1 से 4 तक तो 4 इधर और 1 उधर, 0। तो टोटल कितना मिल गया आपको, 5। सबको डिवाइड कितना से कर देंगे, 4 से। ये ट्रिक है, इससे है ना हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे कि कौन कितना आएगा। ये आपको तब के लिए बता रहे हैं कि जब बाद में आप फंस गए तो आसानी से बन जाएगा। मतलब अगर ध्यान नहीं रहा कि क्या आएगा, कि साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। बैठाओ इन लोग को उधर, उधर से बैठाओ, चलो उधर, इतना में। उसके बाद हम लोग यहाँ से जब चले तो 0/4 मिल गया, 1/4 मिल गया, 2/4, 3/4 और 4/4। मतलब पहले 0 से 4 तक टोटल लिख लिया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया। अब सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जो सिंप्लीफाई होने लायक है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। मतलब जो रेड्यूसेबल है उसको हम क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। तो 0 बाई समथिंग क्या आएगा, 0, 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का, तो 2 का स्क्वायर रूट, खैर 2 से 4 2 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा। तो 2/4 है, यानी कि बन जाएगा 1/√2। ऊपर 1 आ रहा है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 1। और 2 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, लेकिन आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिखेंगे √2।
3 और 4, तो 3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो रूट 3 मतलब जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा उसको सेम छोड़ देना है। डेसिमल का अभी कोई ज़रूरी नहीं है, आगे जब क्वेश्चन में कह देगा कि एकदम डेसिमल में ही कैलकुलेट करना है कि रूट 3 1.732 या 1.73 या 1.7 जो भी दे दे उसके हिसाब से अभी हमको ये सब चिंता नहीं करना है। 4 का क्या देगा बाहर, तो 4/4 कितना, 1 ये सारा वैल्यू साइन का आ गया कि साइन 0 क्या मिलेगा आपको, 0। साइन 30 कितना, 1/2। साइन 45 कितना, तो 1/√2। साइन 60 कितना, √3/2। और साइन 90 कितना, तो 1। क्लियर है। फिर से समझ लें एक बार कि जब भी आपको 0 से लेकर 90 तक अगर साइन में वैल्यू चाहिए, बाकी सब बताएंगे कि बाकी भी कैसे लाना है, पहले एक को समझ लिया गया। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो बारी बारी से सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया, सबका स्क्वायर रूट। और फिर उसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आया वही हो गया, तो साइन में आपको ये मिलेगा। हम अभी क्या बोल रहे थे कि साइन जब ऐसे है तो कॉस आपका पलट जाएगा, कॉस ऐसे आ जाएगा, मतलब 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। एकदम आसान बात है कि यहाँ वाला वैल्यू यहाँ आ गया, तो ये वाला कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ √3/2। ये तो बीच में है तो बीच वाला तो सेम ही रह जाएगा, और इसको आप यहाँ भेज दीजिए, तो 1/2 और 0 यहाँ आ गया, तो 0। हमको तो नहीं लग रहा है इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत होगा, नहीं ना, कि साइन में जो भी था वो पूरा को ऐसे पलट दिए, तो क्या बन गया, कॉस बन गया। अब हम लोग अभी पढ़े थे कि tan किसका रेशो होता है, तो tan थीटा जो है सर, यह आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग tan 0 डिग्री निकालने वाले हैं, तो अगर हम साइन 0 बाई कॉस 0 कर दें तो tan 0 आ जाएगा। tan 0 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 बाई कॉस 0, ऐसे लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री मिलकर के आ जाएगा, तो tan 0। अच्छा साइन 0 है कितना, तो साइन 0 0 है। कॉस 0 कितना है, 1, 0/1 क्या आएगा, 0। मतलब कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपको क्या देगा, एन। हालांकि जब आप इसको बनाएंगे तो फिर बाद में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, एक दो बार के प्रैक्टिस में सब याद हो जाएगा। अभी लग रहा है कि बहुत बड़ा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आप एक दो बार इसको और प्रैक्टिस कर लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0, यहाँ डिवाइड करिए, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल, बचेगा 1/√3। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है, सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ 2 कैंसिल, क्या बचेगा, √3। और 1/0 क्या आएगा, तो 1/0 आ जाएगा आपका अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, आप जो भी लिख ली इसको ये आएगा। तो बस बहुत आसान हो गया यहाँ से कि आपको 90 नहीं आने वाला है, क्योंकि 90 आएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आप 2 का याद रख लीजिए कि tan 30 √3, tan 60, सॉरी tan 30 1/√3, tan 60 √3, तो याद हो गया। 45 पर 1 आएगा, बाकी साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होते हैं, कि दोनों 1/√2 ही मिलेगा। और बाकी जो बच गया वो तो हम याद करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं याद करेंगे, क्योंकि अगर हमसे पूछ लिया कि बताओ कॉसेक 45 क्या होगा, तो कॉसेक 45 हम नहीं याद करेंगे, हम याद करेंगे साइन 45, और इसको हम लोग लिखेंगे 1/sin 45। और साइन 45 पता है इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, कॉसेक 45 आ गया। कॉसेक 30 चाहिए तो इसको लिखेंगे 1/sin 30, कॉसेक 30 को। बात समझ रहे हैं ना। सेक 30 चाहिए तो सेक 30 को क्या लिखेंगे, 1/cos 30। इसका मतलब यह है कि बाकी आगे का जो कोई वैल्यू है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपके समझने के लिए यहाँ पर एक बार इसको बना दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, या आप बाद में कैसे इसको याद रखेंगे। मतलब आपका काम यह है कि सबसे पहले आप साइन याद कर लें पूरा। और साइन अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, कि 0 में 0 है, 30 में 1/2 है, 1/2 है मतलब 0.5 है। यहाँ 1/√2 यानी कि 1/1.4 है समथिंग। इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा, यहाँ √3 है, √3 मतलब 1.7 अप्रॉक्स/2, तो 0.8 आ रहा है। अभी 0.5 है तो लगभग 0.67 के आसपास आएगा, देख लेंगे। यहाँ 1 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, मतलब धीरे 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 वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। फिर बाकी तो इसका उल्टा है, कॉस में उल्टा बात है कि कॉस में धीरे धीरे वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और साइन में से कुछ कर नहीं पाएंगे, कि साइन में यहाँ 0 है। फिर यहाँ 1/√3, 1/√3 मतलब 1/1.7 है, यहाँ 1 है, √3 है तो 1.73 है। फिर आगे वाला वैल्यू जो है उससे भी बड़ा है, लास्ट में इतना बड़ा है कि अनडिफाइंड है।
अब अनडिफाइंड है तो उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है कि नंबर क्या रहेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि अनडिफाइंड है मतलब वो डिफाइन ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो उसको छोटा बड़ा हम कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू यहाँ से क्या किया, तो इंक्रीज किया। इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, और इससे ये ज़्यादा है। मतलब धीरे धीरे 10 में भी इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं। थीटा मतलब एंगल है ना, कि एंगल हमारा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज हुआ। साइन थीटा में एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हुआ तो साइन थीटा इंक्रीज हुआ। और कॉस में उल्टा बात है कि एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। हम बात कर रहे हैं कि अब आगे का जो तीन हमारे बच रहे हैं, यानी कि कॉसेक थीटा, तो 0 डिग्री पर कॉसेक थीटा क्या आएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल। 0 मतलब यहाँ लिख सकते हैं 0/1, तो कॉसेक मिलेगा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। फिर आप चलेंगे 30 डिग्री पर, तो कॉसेक 30 क्या मिलेगा, साइन 31/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2। फिर इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1 का तो 1 ही रहेगा। एक और सेक हो गया, सेक थीटा, फिर वही बात। तो इसको ऐसे घुमा देना है कि यहाँ से आ जाएगा, बाकी सब ऐसे से अरेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे इसको ऐसे पलट देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 2/√3 यहाँ मिलेगा, √2 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, नॉट डिफाइंड। अगर आप रेशो से बनाएंगे तब ये आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि आप जब निकालने जाएंगे सेक 90 डिग्री तो मिलेगा 1/0, और 1/0 मतलब अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। तो आ गया कॉसेक हो गया, सेक हो गया, लास्ट कौन बचा, कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल, tan का। यहाँ 0, तो 0 का रेसिप्रोकल लेंगे, क्या मिलेगा 1/0। 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3। अब यहाँ समझिएगा कि अनडिफाइंड कब हुआ था, तो अनडिफाइंड तब हुआ था जब 1/0 मिला था। लेकिन अभी हम लोग को क्या मिलेगा, तभी हम लोग को मिलेगा 0/1, और 0/1 मतलब 0, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉट थीटा है ना, तो कॉट हम कितना डिग्री निकाल रहे हैं, 90 डिग्री। तो कॉट 90 का मतलब हो गया आपका कॉस 90/sin 90। और कॉस 90 आपको कितना पता है, 0। साइन 91, तो 0/1 क्या मिलेगा, 0। तो ये आपका 0 मिल रहा है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अनडिफाइंड 1/0 से आया था, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0/1, और 0/1 यानी क्या जाएगा, 0। तो पहले आपको यह वैल्यू ध्यान में रखना होगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, दो आप याद कर लेंगे हो जाएगा। फिर ये बीच वाला याद कर लेंगे कि साइन 45 1/√2, अभी हो जाएगा कि 0 पर 0 90 पर 1, 0 पर 0 90 पर 145 1/√2। बाकी बचा 30 और 60, तो 31/2 याद कर लीजिए, और 60 √3/2। फिर बाकी भूलेंगे तो टेबल है ही। लेकिन वो टेबल ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा ये वैल्यू सारा दिमाग में बैठते चला जाएगा। मतलब हर बार उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बार हम ऐसे रोट लें। वो तब लेना होगा जब एकदम ही दिमाग से उतर गया, दिमाग में रहा ही नहीं बात, तब का ज़रूरत है। या तो ऐसे ही दिमाग से उतरने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना इस पर क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आएगा इस पर, तो एक दो मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि इवेलुएट करना है साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। सबसे पहले इसका मतलब समझना होगा कि अगर हम इसको इवेलुएट कर रहे हैं तो क्या मतलब है, साइन 45 कॉस 30 का क्या मतलब है। तो साइन 45 कॉस 30 का मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम ब्रैकेट बस इसलिए यहाँ पर लगाए हैं कि आप ये समझिए कि दोनों मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं। फिर यहाँ भी ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 का जो वैल्यू आएगा और कॉस 30 का जो वैल्यू आएगा, वो दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब टेबल आपके सामने है, खैर आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब टेबल में देखें साइन 45 1/√2 कॉस 30, तो कॉस 30 कितना मिलेगा, तो कॉस 30 जो है आपका साइन 60 के इक्वल मिलेगा। एक नया बात यह है, इसको समझना है कि कॉस में कोई भी एंगल पूछे ना, तो अगर हम 90 में से उसको माइनस कर दें तो साइन का हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि कॉस में कोई भी एंगल पूछेगा तो 90 में से अगर उतना माइनस कर देंगे तो सेम एंगल हमको कहाँ मिलेगा, साइन में। जैसे कॉस में 0 पूछ रहे हैं और हम 90 में से 0 माइनस कर दिए। कॉस में हमको कितना पूछ रहा है, 0, और हम 90 में से कितना माइनस कर दिए,
जीरो, तो क्या है आंसर? 90। तो इसका मतलब साइन 90 जो है ना वो आएगा किसके बराबर? कॉस जीरो। देखिए दोनों इक्वल है। फिर आप मान लो कि आपको निकालना है कॉस 30, तो हम क्या करें कि आप यहाँ साइन लिखो और 90 में से 30 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? साइन 60। तो आप देखिए कि कॉस 30 साइन 60 इक्वल है कि नहीं? कॉस 30 साइन 60 इक्वल है कि नहीं है? तो है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर इसमें बाहर है तो फिर आप साइन वाला याद करके और बाकी वैल्यू को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, उसी से भी आ रहा है। तो कॉस 30 हम लोग को कितना मिल रहा है? √3/2 प्लस कॉस 45 तो 1/√2, साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम है, दोनों 1/√2 ही है। साइन 30 क्या मिलेगा? तो साइन 30 1/2 मिलेगा। इतना आ गया। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर में है क्या रहे? √3 में तो √3, 2 से √2 में तो 2√2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर 1, 2 से √2 में 2√2। अब इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 2√2 और ऊपर मिल रहा है √3 + 1। फाइनल आंसर ये हो गया।